गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे गुल्ली डंडा। आप सब जानते हैं गुल्ली डंडा, और इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के कहानी उपन्यास में ग्रामीण वातावरण का स्वाभाविक चित्रण मिलता है। ठीक है, किस प्रकार से उनके साहित्यों में, उनके कहानियों में हमारे आसपास की घटनाओं को चित्रित किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी यथार्थवादी चित्रण, इस सामाजिक विषमताओं के बीच यथार्थवादी चित्रण जो है, इस गुल्ली डंडा नामक पाठ में भी उन्होंने चित्रित किया है। यहाँ पर लेखक यह बात कहते हैं कि बच्चों, आज वर्तमान में आप जानते हैं कि अनेक नाना प्रकार के खेल आप जानते हैं, और ऐसे बहुत सारे खेल को आप खेलते भी हैं। कुछ खेल ऐसे हैं जिसे आप जानते ज़रूर हैं लेकिन खेलते नहीं हैं, केवल देखते हैं। तो उसी प्रकार से यह गिल्ली डंडा, निश्चित रूप से आप सब बच्चे जो हैं गिल्ली डंडा खेले होंगे या दूसरों को खेलते हुए देखे होंगे। यहाँ लेखक यह बात कहते हैं कि हमारे अंग्रेजी जो दोस्त हैं, माने या ना माने, यह कहते हैं कि मैं तो सभी खेलों का राजा जो है गिल्ली डंडा को मानता हूँ। वास्तव में गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ। लेखक की बात कहता है कि आज भी, क्योंकि वो बड़ा हो गया है लेखक जो है, और कहता है कि आज भी अगर किसी दूसरे को गिल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो मन में उस खेल को खेलने की छटपटाहट जो है बना रहता है। और क्योंकि उस खेल में लोटपोट होकर आनंद लेने की सूझती है, आनंद लेने का विचार बनता है। और गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जिसमें ना ही लान की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोर्ट अर्थात ग्राउंड बनाए जाते हैं, ना ही लकीर खींचे जाते हैं, और ना ही नापा जाता है, ना ही नेट लगाए जाते हैं। बड़ी सहजता के साथ किसी पेड़ की टहनी से एक डंडी काट ले आओ, और उस डंडी से एक छोटा सा गिल्ली बना लो और एक डंडा बना लो, और दो लोग अगर इकट्ठे हो गए तो दोनों के बीच में वह खेल शुरू हो जाता है। लेकिन आज वर्तमान में विलायती खेलों में सबके बीच बड़ा ऐब है। कोई विलायती खेल जब खेलता है तो लोग बड़े ही उसे सम्मान की नज़र से देखते हैं, जबकि मेरा मानना है कि गिल्ली डंडा जो है सभी खेलों का राजा है। ये अलग बात है कि आप जानते हैं कि विलायती खेलों में बहुत भारी भरकम महंगा खेल है, खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, और गिल्ली डंडा में कोई खर्च नहीं है। ठीक है, कोई खर्च नहीं है, अर्थात आप यह कह सकते हो कि बिना हरा फिटकरी के चोखा रंग, अर्थात बगैर पैसे बगैर खर्च के मज़ा भरपूर देता है गिल्ली डंडा का खेल जो है। ठीक है, लेकिन आज हमारे यहाँ भारतवासी या भारत के नौजवान लोग जो हैं, बच्चे लोग जो हैं, विलायती खेल को ज़्यादा ध्यान देते हैं, विलायती खेल ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। हाँ ठीक है, गिल्ली डंडा खेलते समय आँख फूटने का डर बना रहता है। वास्तव में गिल्ली डंडा खेलते समय आँख फूटने का डर बना रहता है। तो यह डर तो अंग्रेजी खेल में भी बना रहता है। आप जानते हैं क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिकेट में भी तो पैर टूटने के, माथा फूटने के डर बना रहता है। तो क्या लोग खेल खेलना छोड़ देंगे? नहीं, हर खेल में किसी न किसी का भय बना रहता है। तो हम खेल तो बंद नहीं कर सकते, हम खेल तो छोड़ नहीं सकते। आज वर्तमान में आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका टांग जो है क्रिकेट के बॉल से ही टूटा है, फिर भी क्रिकेट लोग खेल रहे हैं। और आज हमारा यह गिल्ली डंडा के खेल को लोग जो है ये हे की दृष्टि से देखते हैं। यह कहते हैं गंवारों का खेल है, गंवारों का खेल नहीं है, यह तो राजाओं का खेल है, सभी खेलों का राजा है यह। ठीक है, आज
मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है। लेखक बताते हैं कि मुझे गुल्ली डंडा ही सारे खेलों में सबसे अच्छी लगती है और बचपन की वो सारी स्मृतियाँ जो हैं गुल्ली डंडे से ही मीठी लगती है। अर्थात बचपन में जब मेवा मिठाई मिलता था तो बहुत आनंदित होते थे और एक तरफ ऐसा होता था कि गिल्ली डंडा खेलते थे और सारे वो मिठाइयों का आनंद जो है उस गिल्ली डंडा के खेल में दूसरों को पदाने में मिलता था। तो इस प्रकार से लेखक जो है यह बात कहते हैं कि गुल्ली डंडा जो है सभी खेलों का राजा है। और गुल्ली डंडा लेखक जो है अपने बचपन को याद करते हुए कहने लगता है, प्रातः काल उठकर घर से निकल जाना और पेड़ों पर चढ़ना और पेड़ों में चढ़कर वो टहनियाँ काट लेना और टहनियाँ काट कर डंडे बनाना, गिल्ली बनाना, बड़ी उत्साह के साथ ये सारे काम हुआ करता था। और किसी एक स्थान पर खिलाड़ियों का जमघट बनता था। खिलाड़ी जो हैं इकट्ठे होते थे और जब खिलाड़ी इकट्ठे होते थे तो फिर पदना और पदाना, लड़ाई झगड़े समय के साथ साथ चला करता था। अब जब पदना और पदाना जब काम होता था गिल्ली डंडा के खेल में तो हम निश्चित रूप से अमीर गरीब भूल जाया करते थे। छूत अछूत का कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था। सब के सब जो हैं एक साथ खेला करते हैं। और आज वर्तमान में से बहुत सारे चोचलेपूर्ण प्रदर्शन, अभिमान से भरपूर भरे पड़े खेल देखने को मिलता है। घर में माता पिता भी हमारे खेल से क्रोधित हुआ जरूर करते थे, लेकिन उनके क्रोध जो है बहुत कम समय तक हुआ करता था और खेल में हम इस तरह डूब जाते थे कि उनके क्रोध हमें याद ही नहीं रहते थे और वो क्रोध बहुत कम समय के लिए करते थे और हम उसे गिल्ली डंडा जब खेलने जाते थे तो उस गिल्ली डंडा की मिठास में वो सारे क्रोध, वो सारे लड़ाई झगड़े जो हैं हम भूल जाया करते थे। यहाँ पे लेखक यह बात कहने लगता है कि मेरे बराबर हमजोली कहा गया, अर्थात मेरे बराबर का एक लड़का था जिसका नाम था गया। जिसका क्या नाम था? गया नाम था। और वह जो है 2-3 साल बड़ा था लेखक से और 2-3 साल बड़ा होने के साथ साथ दुबला शरीर वाला था, पतला दुबला सा शरीर वाला था, लेकिन लंबी लंबी उनकी टांगे थी। कभी कभी जब गिल्ली का खेल खेला करते थे गिल्ली डंडा, तो वो गिल्ली पर ऐसे लपकता था मानो जैसे छिपकली जो है कीड़े मकोड़ों को देखकर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या करता था, क्या खाता था, ये भी नहीं जानते थे। लेकिन हमारे गुल्ली डंडा क्लब का चैंपियन था गया जो है, जिसकी भी तरफ वो हो जाता था समझ जाओ वही व्यक्ति, वही पार्टी जो है जीत जाया करता था। इतना ज़बरदस्त वह गुल्ली डंडा खेला करता था और दौड़कर उसके आगे जाते थे और उसका स्वागत किया करते थे और अपने गोइया अर्थात अपनी टीम में उसे शामिल किया करते थे। एक दिन मैं और गया केवल 2 ही लोग खेल खेल रहे थे। वह पदा रहा था और मैं पद रहा था। लेखक कहता है कि वो पदा रहा था और मैं खेल रहा था। मगर विचित्र बात यह है कि पदाने में हम दिन भर मस्त हो जाते हैं, लेकिन पदते समय 1 मिनट भी बहुत अखरता है, बहुत खलता है और पदते समय हम गला छुड़ाना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। इसलिए उस दिन हुआ ये कि गया जो है मुझे बहुत पदा रहा था और मैं बार बार दांव लिए बगैर बार बार दांव देने से मना कर रहा था, बार बार अनेक बहाने बना रहा था, लेकिन गया मानता ही नहीं था। गया बिल्कुल नहीं मानता था, बिल्कुल नहीं सुनता था और कहा करता था कि नहीं, पहले मेरा दाम दे उसके बाद जाना। बहुत बार निवेदन किया, लेकिन निवेदन का भी गया पर कोई असर नहीं हुआ और यह कहने लगा कि इतने देर तक मुझे पदा रहा था,
और अब तेरी पदने की बारी आई है तो भाग रहा है। और जब भाग रहा था तो पकड़ कर उन्होंने मुझे डांट फटकार भी लगाए। तो मैंने कहा तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूँगा। उसने कहा हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, खाने भी ना जाऊं, पीने भी ना जाऊं, हाँ मेरा दांव देने के बाद ही जाना। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, हाँ तुम मेरा गुलाम हो। क्या मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। तो गया ने कहा घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दांव दिया है तो दांव तो लेंगे हम, क्योंकि मैंने दांव दिया है तो दांव तो मैं भी लूँगा ना। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वो लौटा दो। तो गया ने कहा अमरूद, वह तो पेट में चला गया, निकाल लो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद। अरे भाई अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया है, मैं तुमसे मांगने थोड़ी गया था। जब तक मेरा अमरूद नहीं दोगे तब तक मैं दांव नहीं दूंगा। गया जो है मानता नहीं था और मुझे ऐसा लगता था कि अब न्याय जो है मेरे तरफ होगा। लेकिन आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो है आज भिखारी को दान भी बगैर स्वार्थ के नहीं देते, तो मैं भला कौन बगैर स्वार्थ का अमरूद उसे खिला देता। वास्तव में रिश्वत देकर तो लोग खून पचा लेते हैं, तो क्या मैं अपना दांव नहीं पचा लूँगा। इस प्रकार से वह सोचता है। और गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा मेरा दांव देकर जाओ, मैं अमरूद समरूद को नहीं जानता हूँ। इतने में लेखक यह बात कहने लगता है कि वास्तव में बहुत बार गाली दिया, बहुत बार मारपीट हुआ, लेकिन वो पूछता ही जो छोड़ता ही नहीं था, दांव लूँगा ही ऐसा करके गया कहा करता था और दांव पदाने के लिए उतावले हो गए थे। फिर मुझे वो एक डंडा मार दिया, फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और ये रोने का शस्त्र एक ऐसा शस्त्र था कि गया जो है चुपचाप खड़ा देखता रहा और घर चला गया। फिर मैं भी आंसू पोंछा और आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए घर चला आया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।